भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सावन के उपाय बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जानने के लिए। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर होंगी। पुत्र प्राप्ति के लिए कई बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिनमें से दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और अगला महीना सावन का महीना है। सावन के महीने में कुछ आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। काफी दंपति ऐसे होते हैं, शादी के कई साल जाते हैं, लेकिन पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके कई कारण होते हैं। या तो आपकी कुंडली में दोष है या आपकी शारीरिक परेशानी है। अगर शारीरिक रूप से आप ठीक हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या आप पुत्र चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कुछ बातों का। अगर कुछ नियम आप निभाते हैं, कुछ बातों का ध्यान आप रखते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे नियम हैं, अगर आप उनको निभाते हैं, जैसे सबसे पहला है सम तिथि और सम दिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। काफी लोगों की समझ में नहीं आता कि सम तिथि और सम दिन क्या होते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डाल के दूंगा। आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर आप अलग से स्पेशल कुछ जानकारियां मिलेंगी, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं। साथ ही मैं अपने चैनल पर आपको प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आप उन उपायों को जरूर किया करें। उपाय करने से लाभ मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में ऐसे दोष हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। यदि आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और शीघ्र ही पुत्र सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण है सम तिथि और सम दिन। पीरियड डेट के हिसाब से आपको सम तिथि और सम दिन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे आपके कार्य भी बनेंगे। अगर आपने कुंडली चेक करा ली है, उसमें पुत्र योग है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, जब भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दो चीजें हैं। एक तो सम तिथि और सम दिन का ध्यान रखना है। दूसरा, महीने की कुछ व्रत होते हैं, उनको जरूर आपको करना है। और कुछ चीज ऐसी हैं जिनको आपको खाना चाहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला, सोमवार और गुरुवार। महीने के दो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हफ्ते में जब भी गुरुवार और सोमवार आए तो आपको उपाय जरूर करने हैं। यदि आप व्रत ना रख सकें तो उपाय जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं वो दूर होंगी। सम तिथि और सम दिन, इसका मतलब यह है कि पीरियड से लेकर के 14, 16, 12, 8 से शुरुआत हो जाती है। 8, 10, 12, 14, 16 ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिनमें से आगे के जो दिन होते हैं, जैसे 10, 12, 14, 16, ये 4 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इन 4 तिथियों पर आप भगवान के आशीर्वाद से, यानी भगवान के सामने पहले प्रार्थना करें, उनके सामने फल चढ़ा के खाएं और फिर आप अगर संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो सम तिथि और सम दिन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही महीने में जो दिन होते हैं उनका ध्यान रखें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट जरूर करें।